तो अशोक ने जो धर्म के विषय में जो बताया कि धर्म क्या है, अपा सिनवे बहु काने दया दाने सचे सोचे चखु दाने पी में बहुविदे दिने द्विपद, जो ये बताया उसने, उनके अनुसार पापहीनता है, अत्यधिक कल्याण है, दया है, दान है, सत्यवादिता है, पवित्रता है, मृदुता है और साधुता है। उसने जो धर्म की परिभाषा दी, यानी कि धर्म क्या है, इसके विषय में जो बताया, जो अशोक ने स्वयं इसका उत्तर दिया था। तो ये धर्म था अशोक का धर्म, जिसमें अपने सारे चीज़ों के सारों को उसने वर्णन करने का प्रयास किया था। इसके साथ साथ जो अशोक थे, अशोक ने यह भी बताया कि हर व्यक्ति विशेषों को कुछ आवश्यक कार्यों को बताया है, कि अशोक ने यह बताया कि धर्म का पालन के लिए आवश्यक कुछ कार्यों को करना चाहिए। जैसे आपका प्राणियों की हत्या ना करना, किसी भी प्राणियों की हत्या ना करने की बात कही है। जबकि अशोक के काल में यदि देखा जाए, जब बौद्ध धर्म अपनाए नहीं थे, जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया नहीं था, तो उस समय में अशोक कभी भी शोक नहीं मनाता था। जैसे इनका नाम से ही स्पष्ट है, अशोक, जिसको कोई शोक या दुख ना हो, जिसको कोई शोक या दुख ना हो, उनको किसी भी प्रकार का शोक या दुख नहीं होने वाला व्यक्ति विशेष जो धर्म के विषय में बताता है और ये धर्म के पालन करने के लिए भी बात करते हैं, वो व्यक्ति विशेष कहते हैं कि प्राणियों की हत्या नहीं करना। जबकि उसके जो कलिंग का युद्ध हुआ था, जिसमें भीषण रक्तपात हुआ था, जिसमें 1 लाख व्यक्ति विशेष मारे गए थे उस युद्ध में, और हजारों की संख्या में पशुओं को रोज बलियां दी जाती थी, वो अशोक कहते हैं कि जब बौद्ध धर्म अपनाने के पश्चात प्राणियों की हत्या ना करना है। साथ ही कहते हैं कि माता पिता की सेवा करना, माता पिता की सेवा करने की बात कहते हैं। साथ ही साथ वृद्ध जनों की सेवा करना, यानी जो वृद्ध व्यक्ति विशेष हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनकी सेवा करने की बात करते हैं। माता पिता के साथ साथ वृद्ध जनों की भी बात करते हैं। साथ ही साथ वो गुरुजनों का सम्मान करने की भी बात किया करते हैं। अशोक ने कहा, इन के साथ साथ मित्र, परिचितों, ब्राह्मणों, श्रमणों एवं दासों के साथ भी अच्छा व्यवहार करने की बात अशोक कहते हैं। अशोक जो व्यक्ति विशेष जो कलिंग युद्ध के पश्चात या कलिंग युद्ध के पहले में जो अशोक चंडा अशोक कहलाता था, वो अपने हत्याओं, साम्राज्यवादी नीतियों और पशुओं के बलि देने की बात किया करते थे। हत्याएं हजारों पशुओं को लिए, उनके भोजन के लिए, और हजारों पशुओं की बलियां दिया जाती थी। वो व्यक्ति विशेष जब बौद्ध धर्म अपनाने के पश्चात, वो धर्म जो एक नया धर्म नहीं था, बल्कि अशोक जो थे वो ये इनसे जो 5 चीज़ें उसने बताया है, जैसे प्राणियों की हत्या करना, माता पिता की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, गुरुजनों का सम्मान करना, मित्रजनों, ब्राह्मण जनों, श्रमणों और दासों के साथ अच्छा व्यवहार करना, ये सारे धर्मों का एक सार था। अशोक ने कोई नया धर्म नहीं स्थापित किया था, बल्कि जो नए सारे धर्म हुआ करते थे, जो चाहे हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन है, चाहे अन्य जो धर्म है, उन धर्मों, सारे धर्मों का उसने सार तत्व को लिया था। उसने कोई नया धर्म नहीं लिया था। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ व्यवहार करने के साथ साथ अल्प व्यय, मतलब जो कम खर्चा करने की बात कही है, यानी कि कम से कम व्यय करना, और अल्प संचय को कहा गया है। मतलब जो संचय है, इकट्ठा करना, जो धन वगैरह सब जो इकट्ठा करते हैं, वो भी कम मात्रा में इकट्ठा करने की बात किया गया है। और उन्होंने सादगीपूर्ण जीवन को महत्व दिया, सादगीपूर्ण जीवन को महत्व दिया। साथ ही साथ अशोक ने 5 दुर्गुण बताए हैं, जिनके अनुसार उग्रता, निष्ठुरता, क्रोध, गर्व और ईर्ष्या, ये मनुष्य के सबसे 5 दुर्गुण बताए हैं कि हर व्यक्ति विशेष को उग्र नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, उग्रता में आकर के चीज़ों को नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ निष्ठुरता, जो एक मानव का दूसरे मानव के प्रति जो कार्य है वो चीज़ें करना चाहिए, न तो ना कि कठोर होने की बात अशोक ने इनको दुर्गुण कहा है। साथ ही साथ कहा है कि क्रोध, व्यक्ति विशेष को क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध ही सारे बुराइयों की जड़ है। ये सारे 5 जो चीज़ें उसने कहा है। और गर्व और ईर्ष्या,
ये मनुष्य के सबसे बड़े दुर्गुण बताए हैं अशोक ने। इन्हीं के कारण से व्यक्ति विशेष सारे पापों का वो भागी हो जाता है। तो इन सब से दूर रहने की बात अशोक ने कहा है अपने धम्म में। ये धम्म कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि सारे धर्मों का सार था। इससे मतलब जो है, इस मार्ग पर चल करके व्यक्ति विशेष अपने जीवन को चरितार्थ कर सकता है, अपने उज्जवल भविष्य की वो कामना कर सकता है और जीवन में ऊंचाई की बुलंदी को छू सकता है। तो हर मानव का यह दायित्व तो बनता है कि मानवता की सेवा की बात करने की बात कही है। और इसी के कारण से जो अशोक महान हो गए, जो व्यक्ति विशेष जो कभी शोक नहीं मनाता था, लेकिन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के कारण से और बौद्ध धर्म को भारत से बाहर लेकर के श्रीलंका, चीन वगैरह सब में बहुत सारे बौद्ध भिक्षु भी भेजे थे। उसने जन कल्याण के लिए भी बहुत सारे कार्य किए, सराय से लेकर के नहरों तक की व्यवस्था की, अस्पताल से लेकर के हर चीज़ों की व्यवस्था करने के कारण से जो अशोक ने मानवता के लिए और प्रजा के हित में जो कार्य किए, जिसके परिणाम स्वरूप अशोक एक महान शासक हुए और उनके साथ में ग्रेट शब्द जुड़ गया, अशोक द ग्रेट। 4 व्यक्ति विशेष विश्व में हुए हैं जिनके साथ में ग्रेट लगता है। वो चारों का नाम ए से शुरू होता है। एक है अलेक्जेंडर द ग्रेट, अशोक द ग्रेट, अकबर द ग्रेट एंड अरस्तु द ग्रेट। ये चारों व्यक्ति विशेषों को ग्रेट कहा जाता है, महान कहा जाता है। और अशोक ये महान शासक